नमस्कार। मैं श्याम योगा में श्याम सुंदर खुराना आपका स्वागत करता हूं। आज हम भ्रस्त्रिका के बारे में बात करेंगे कि भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी टोटली साइंटिफिक है। कैसे साइंटिफिक है ये जानने की कोशिश करेंगे। हम 1 मिनट में तकरीबन नॉर्मल सांस लेते हैं तो सांस जो है वो 25 से 30 सांस हो जाती हैं 1 मिनट में। और जब हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में एक सांस भी होती है, 2 सांस भी होती है। क्योंकि भ्रस्त्रिका प्राणायाम जब किया जाता है तो बड़े ही एकदम कमर गर्दन कंफर्टेबली सीधी और आंखें बंद और ऐसे लिया जाता है। गहरा लेना है और लंबा छोड़ना है। जब गहरा लेते हैं तो नीचे के जो लंग्स के एल्वोलस हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है। अदरवाइज क्या है कि ऊपर के 10% फेफड़े ही यूज़ होते हैं। जब हम छोटी सांस लेते हैं तो नीचे के एल्वोलस तक कभी ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से लंग्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं। और जब हम गहरा सांस लेते हैं तो लंग्स की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और नीचे के एल्वोलस तक, ईच एंड एवरी एल्वोलस तक ऑक्सीजन का पहुंचना शुरू हो जाता है। एक तो ये, दूसरा ये है कि ऑक्सीजन जो है दैट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। एज पर हम साइंटिफिकली बोलें तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से प्लुमिनरी वेन्स के थ्रू हमारी हार्ट में चले, ब्लड में जाके हार्ट से पंप होके और फिर पूरे बॉडी में थ्रू सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है। जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है, जब हम छोटा सांस लेते हैं तो थोड़ी ऑक्सीजन होती है, जब गहरा सांस लेते हैं तो बल्क में ऑक्सीजन जाती है। बल्क में हो तो बल्क में ही हमारे ब्लड में मिलेगी। जब बल्क में ब्लड में मिलेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन का रोल क्या है, जब ये थ्रू हमारे आर्टरीज एंड कैपिलरीज हमारे ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचती है। सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से जाके जैसे ही ये टच करती है ऑक्सीजन, क्योंकि जो हम खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है, वो भी हमारे थ्रू इंटेस्टाइन हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है। ग्लूकोज भी होता है और ऑक्सीजन भी होती है। वहाँ जाके जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से टच करती है तो इट बर्न्स। उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर थ्रू वेन्स हमारे वापस लंग्स में आके थ्रू प्लुमिनरी आर्टरी ये लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। और एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसी एनर्जी से हमारा सेल काम करता है। ईच एंड एवरी सेल जो है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती रहे। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। जो हमारे बॉडी में अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी, हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी क्यों होती है, जब वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। नहीं पहुंचने के कई कारण हैं। हमारी कैपिलरीज ब्लॉक हो गई, आर्टरीज ब्लॉक हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँच रही हर एक ईच एंड एवरी सेल तक, तो वो सेल क्या है, डेड होना शुरू हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन हमारे पर्याप्त मात्रा में पहुँच रही है तो सेल को पूरी ऑक्सीजन मिलती रहे, वो पूरा एनर्जाइज रहेगा।
तो ये भ्रस्तिका के बारे में थोड़ा सा बताया। एक तेज गति का भी भ्रस्तिका होता है, उसमें ऐसे करते हैं। वो तेज भ्रस्तिका जब हम करते हैं तो उससे एक हीट जनरेट होती है हमारी बॉडी में। हीट जनरेट होती है तो वो सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है हीट। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है ये भ्रस्तिका प्राणायाम। मैं सबसे आह्वान करूँगा, सबसे अनुरोध करूँगा कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, योग डेली करें। अगर आप शाम योगा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है, फ़ोन भी है, 9810420399। एनी टाइम यू कैन कॉल मी, और मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं सो दैट आई कैन सेंड, मैं आपको भेज सकूं ये जूम का लिंक, जिससे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।